dear kids, welcome to your English class. I am your English tutor, and today we will be doing the rest of the part of the exercise from the poem A Rhyming, a Watering Rhyme, right? So we had left here with pick out the silent letters from these words. Now we will have to find out the silent letters. For this, we will pronounce the word and we will find out which letter is silent, like R. R. Here H is a silent word. Knit. KNIT knit. Knit का मतलब होता है बुनाई करना, ऊन से बुनना, स्वेटर्स बुनना. तो वी यूज knit. तो K यहाँ पे साइलेंट रहता है. Wrong. The word wrong. Here W is silent, right? यहाँ पर silent word कौन सा है हमारा? W. Doubt. Doubt. तो यहाँ पर जो हमारा silent word है that is B. Doubt. We don't call it doubt, right? It is doubt. Then often. Often. तो कौन सा word आपको silent लग रहा है? Right, it's T. Often. T is a silent word. No. No का मतलब होता है जानना, right? तो ये वाला जो no है इसमें K silent है. No. Night. Night word में हमारा GH silent है. And we pronounce it night. Night का मतलब होता है रात. Could. कुड में हमारा हम इसे कुल्ड नहीं बोलते, हम इसे कुड बोलते हैं. तो एल इज अ साइलेंट वर्ड, राइट. देन कम्स राइट. राइट में भी डब्ल्यू इज साइलेंट. राइट मतलब लिखना. नाइफ. नाइफ में आप बताइए मुझे कौन सा वर्ड साइलेंट है? इट्स के. हाई. हाई. हाई में कौन सा वर्ड साइलेंट है? जी एच, राइट. तो यहाँ पर ये वर्ड साइलेंट है. एच आई. हाई. वॉक. तो वॉक, वॉल्क नहीं बोलते, हम इसे वॉक कहते हैं. तो एल इज द साइलेंट वर्ड हियर. ठीक है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं हमारे साइलेंट वर्ड्स और हम इन्हें कैसे प्रोनाउंस करते हैं. आर, निट, रॉन्ग, डाउट, ऑफन, नो, नाइट, कुड, राइट, नाइफ, हाई एंड वॉक. ठीक है बच्चों. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which says write rhyming words for the words given below. One has been done for you. अब हम देखेंगे हमारे rhyming words, जैसे कि morning, evening. Morning, evening. तो ing यहाँ पे rhyme कर रहा है, right? वैसे ही car. कार के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? कार, बार, स्टार. ठीक है. So we can write here star, right? So it's a rhyming word. Now we will move to the next page. High. High. High का word आप मुझे बताइए. We have also done it before. Sky. Very good. High. Sky. Boots. Very good. Roots. 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 Boots. Roots. Heat. Heat. Seat. It can be a seat जहाँ पर हम बैठते हैं, right? Or it can be meat. Where. Where. There. ठीक है. तो ये हो गए हमारे rhyming words. ठीक है. Now words like morning, evening, watering and in ing. Write 6 more words to which ing can be added at the end of to form a new word. Right. ing हाँ लगाकर हम बहुत से नए words बना सकते हैं. So let's make some. Like हम बोल सकते हैं walk. तो walk में क्या हो जाएगा? It will become walk-ing. Walking. Walking होता है चलना. ठीक है. He is walking. वो चल रहा है. Then swim. सबको swim करना अच्छा लगता है ना? So we can say swimming. तो यहाँ पर हम double M लगाते हैं. Swimming. And swimming, I like swimming. Like, right? I go for swimming. मैं swimming करने जाता हूँ. Then we can say फील करना. फील होता है किसी चीज को महसूस करना, राइट? तो फीलिंग, राइट. फिर हम कह सकते हैं ड्रॉ करना, मतलब किसी चीज को बनाना, है ना? तो हम बोल सकते हैं ड्रॉइंग. मैं ड्रॉइंग कर रही हूँ. मैं पेंटिंग चित्रकारी कर रही हूँ. देन इज मीटिंग.
आई हैव अ मीटिंग इन द इवनिंग, मेरी शाम को एक मीटिंग है, राइट? तो हम यहाँ पर ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अब बताइए आप मुझे एक वर्ड। वॉकिंग, स्विमिंग, फीलिंग, ड्राइंग, मीटिंग एंड देयर कैन बी सीइंग, मैं ये देख रही हूँ, राइट? इस तरह से हम कई नए वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है? Now, look for words in the poem. Please don't go for my writing as I'm not used to a cursor, so it doesn't look good. Look for words in the poem which sound like the words given below. ठीक है? तो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स देखने हैं पोएम में जो साउंड करते हैं वर्ड्स की तरह, ठीक है? लाइक इन वर्ड्स की तरह, लाइक आर। अब हमने एक वर्ड पढ़ा था ना, that similarly sounds like R. That was HOUR, आर, पर इनकी मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। देयर, देयर, तो THEIR भी एक देयर होता है, राइट? जिसका मतलब होता है उनका, और THERE देयर का मतलब होता है वहां। फ्लो, फ्लो, तो यहाँ पे हम फ्लावर भी वर्ड है जो ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड करता है, FLOWER, फ्लावर। वेयर, वेयर is sounds like wear, right? Sun, so we have a similar sounding word, sun, sun. Through, through, we have another word, through, 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 right? तो इस तरह से ये हमारे similar sounding words हो गए, right? Then in the sentence below, the capital letters, commas, full stops and question marks are missing. Put these in the correct places. On Monday I will go to school, right? तो हमें यहाँ पे इन्हें सही तरीके से पंक्चुएट करना है। अब हम जब लिखेंगे तो वो जो है वो बड़ा कैपिटल में आएगा। देन ऑन मंडे, ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल, राइट? सो हम, मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी आई आता है, जहां भी आई आता है, दैट इज ऑलवेज इन द कैपिटल लेटर्स। ऑन मंडे, तो यहाँ हम कॉमा लगाएंगे, फिर आई विल गो टू स्कूल, राइट? ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। तो हमें फुल स्टॉप जरूर लगाना है, राइट? फिर उसके बाद आता है उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है रहीम, रवि एंड राजू। रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस। रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? अब क्योंकि हम जानते हैं कि रहीम एंड राजू जो है दैट इज अ नेम, ठीक है? ये नाम है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे बच्चों? रहीम का आर कैसा आएगा? इट विल बी इन कैपिटल्स, राइट? तो हम सबसे पहले आर लिखेंगे, RAHIM, रहीम, राइट? फिर रवि है, ये भी किसी का नाम है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? कॉमा, बिकॉज दे आर डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है? तो रहीम, रवि, सॉरी सॉरी सॉरी, आई डिड अ मिस्टेक अगेन, क्योंकि रवि एक नाम है बच्चों, तो ये क्या होना चाहिए? यस, कैपिटल में, राइट? तो रहीम, रवि एंड, क्योंकि अब यहाँ पे एंड लग गया है तो हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। एंड क्योंकि राजू भी एक नाम है, सो इट विल ऑल्सो कम इन कैपिटल्स, राइट? राइट, रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस, और लास्ट में क्या लगेगा? फुल स्टॉप, राइट? तो इस तरह से हम इसे पंक्चुएट करेंगे। नाउ सीता, वेयर आर यू लुकिंग? नेक्स्ट है सीता, तो एस बड़ा आएगा, फिर कॉमा लगेगा सीता के बाद। क्यों? क्योंकि बच्चों जब हम यहाँ पे, यहीं पे बता देती हूँ मैं आपको, एस बड़ा आ जाएगा, फिर कॉमा लगेगा, फिर आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है किससे? सीता से, तो इट्स, ये दोनों अलग अलग है, सीता कॉमा वेयर आर यू लुकिंग, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क। द टेलर वेंट टू द मार्केट, मिस्टर सिंह। नाउ
मिस्टर सिंह को कोई ये बता रहा है कि द टेलर वेंट टू द मार्केट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? सबसे पहले तो द फर्स्ट लेटर, जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वो कैपिटल्स में आता है। द टेलर, क्योंकि टेलर किसी का नाम नहीं है, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, वेंट टू द मार्केट। अब यहाँ पे हमारी बात खत्म हो गई है ना? तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? कॉमा। और ये किसे बताया जा रहा है? मिस्टर सिंह को। तो मिस्टर सिंह जो है ये कैपिटल्स में आएगा, राइट? MR भी साथ में ही होगा इसके, मिस्टर सिंह। और S भी क्या आ जाएगा बच्चों? कैपिटल में, राइट? मिस्टर सिंह, M कैपिटल हो जाएगा और S भी कैपिटल हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे हम लगा देंगे फुल स्टॉप, राइट? तो यहाँ पे कौन से वर्ड्स कैपिटल आए? T ऑफ द, ठीक है, और मिस्टर का M और सिंह का S, और उसके बाद लास्ट में लग जाएगा फुल स्टॉप, ठीक है? तो इज दिस राइट? ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि R, कॉमा, रवि का R एंड राजू का R, ये तीनों हमने कैपिटल्स में करने हैं। आर गोइंग टू सी द सर्कस, और हमने यहाँ पे फुल स्टॉप पुट करना है, ठीक है? तो इस तरह से हम ये एक्सरसाइज पार्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? इज दिस क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया ना? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, राइट? जो कि है, ये भी आई थिंक सो आई शुड ड्रॉ इट बिकॉज इट्स नॉट लुकिंग गुड, है ना? ये अच्छा नहीं लग रहा है लिखा हुआ, बिकॉज my cursor is not good to me. So let's do the next part, that is, next part is, every Sunday I go for a walk, have breakfast, read story books, listen to music and watch television. तो यहाँ पर भी हम पंक्चुएशन कैसे करेंगे? every, every क्योंकि ये स्टार्टिंग है सेंटेंस की,